तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास जिसमें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर 1, और जिसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बच्चे, अपनी पिछली 2 क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी कुछ बेसिक बातें। आज की बात टोटली अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए, जब आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हो उसमें टोटल आपको मेनली जो हमें पढ़ने हैं 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। वो जो 4 टाइप है उसमें आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यार देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब है, देखो कॉम्बिनेशन में जो ये नाम है ना, वो खुद ही देखो आप, एक नाम आ रहा है जिसका मतलब है क्या, कंबाइन। बेटा कंबाइन, अगर आप नाम देखो तो कंबाइन का मतलब क्या है, चीज़ों का आपस में ऐड होना। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट 2 हो या 2 से ज़्यादा होंगे और वो रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट देगा, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट देगा, उसी को आप नाम देंगे किस चीज़ का बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो वही कहा गया, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि देखो, इस एरो से पहले जो है क्या है, रिएक्टेंट है, और इस एरो के बाद क्या है आपके बेटा, प्रोडक्ट है। तो यार रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का एक नाम है क्विकलाइम। जब बेटा इसमें वाटर ऐड करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लैग्ड लाइम। तो और ये तो हीट है ना, सिर्फ हीट है, हीट रिलीज हो रहा है, तो ये तो कोई है नहीं, कोई सामान से गर्म है, गर्म इज़ नॉट अ सब्सटेंस ना। तो दैट्स वाई ये तो हमारा कोई प्रोडक्ट हुआ नहीं, प्रोडक्ट हमारा मेन क्या हुआ, स्लैग्ड लाइम। तो देखो 2 रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसी को हमने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कोई बोलेगा एक एग्जाम्पल लिखिए, और एग्जाम्पल बेटा किस चीज़ का होना चाहिए, वो एग्जाम्पल होना चाहिए कॉम्बिनेशन भी हो और एक्सोथर्मिक भी हो, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा पिछली क्लास में आप अगर गौर करेंगे तो हमने बात की थी अबाउट द कॉम्बिनेशन यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता था, रिलीज होता था। अब यहाँ देखो चीज़ें बेटा कंबाइन भी हो रही है और वहाँ पे आपको हीट भी रिलीज हो रहा है। तो एक तो कॉम्बिनेशन है, ऊपर से हीट भी रिलीज हुआ, तो हीट रिलीज हुआ, दैट्स वाई एक्सो, और क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कंबाइन हो रही है तो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। इज इट क्लियर? चलिए अब बेटा इसी में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें। तो ये ज़रूरी बातें क्या हैं आपके लिए? तो सबसे पहली चीज़ देखो, अब जो है कोई पूछता है आपसे कि हमें किसी वॉल्स को पेंट करना है, पेंट अप्लाई करना है, तो बेटा किस चीज़ का पेंट अप्लाई होता है? तो हम कहते हैं जो पेंट अप्लाई करते हैं वो सॉल्यूशन होता है किस चीज़ का बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। राइट बेटा, कौन सा सॉल्यूशन होता है वो? तो बेटा सॉल्यूशन होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। राइट, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ये सॉल्यूशन है दैट इज़ अप्लाइड ऑन द वॉल्स। राइट, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसका बेटा सीधा नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम, यही जो है वॉल पे अप्लाई किया जाता है। मतलब जब सिंपली अगर मैं कहूँ तो CaO आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बना CaOH का होल ट्वाइस, और CaOH का होल ट्वाइस दीवारों पे अप्लाई किया जाता है। और ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लैग्ड लाइम बेटा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस मौजूद है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में से सिर्फ और सिर्फ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है बेटा? स्लैग्ड लाइम। और रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका नाम है CaCO3, जिसको आम भाषा में लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाया, बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने दीवारों पे अप्लाई किया है। अब बेटा ये जो दीवारों पे अप्लाई हुआ है तो ये अगर अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएगा तो वॉल्स के ऊपर एक थिन लेयर बनेगा, और उस लेयर का बेटा क्या नाम है? तो बेटा उस लेयर का जो नाम है वो है आपका, अगर गौर करो तो कैल्शियम कार्बोनेट। वहाँ से जो वाटर है बेटा वो वेपोराइज हो जाएगा। राइट, तो देखो कोई पूछता है
कि विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा सब्सटेंस यूज हुआ है, तो बेटा सब्सटेंस था CaO, इसमें आपने ऐड किया था बेटा वाटर, तो वाटर ऐड करने के बाद बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे अप्लाई किया गया, वॉल्स पे अप्लाई होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। और बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से होता यह है कि वो दीवार है ना चमकने लग जाता है। देखो ना पेंट अप्लाई होता है, जब तक वो गीला रहता है तो शाइनिंग नहीं आती, बट पेंट अप्लाई होने के 2 से 3 दिन के बाद वॉल्स बेटा एकदम शाइन करने लग जाता है, चमकने लग जाता है। शाइनिंग क्यों होता है, तो कोई पूछेगा शाइनिंग क्यों है, तो शाइनिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। इज इट क्लियर? सब कुछ इस पैराग्राफ में आपका देखो लिखा हुआ है, आपको याद करनी है। और ये रिएक्शन, चलिए आगे, चलिए बेटा फिर अगर आगे मूव करोगे इसी में, तो बोला गया कि अगर कोई पूछता है कि हाउ वाटर इज़ फॉर्म, बेटा वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो हम कहते हैं जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म होता है आपका वाटर, खत्म। और इसको बैलेंस कर दिया हमने। उसके बाद कोई बोलेगा बर्निंग ऑफ कोल के लिए रिएक्शन लिखना है, कि अगर कोयला बेटा जल रहा है तो उसके लिए अगर बोला है आपको रिएक्शन लिखने के लिए तो क्या होगा, तो बेटा कोयला यानी कि कार्बन का फॉर्म है। व्हेन दिस कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो उसके लिए भी ये रिएक्शन हो गया आपका। उसके बाद अगला जो है आपका दैट इज़ अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज सिंपली कॉल्ड एज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहेंगे जो बेटा कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है। मतलब याद करो एक सिंपल चीज़, कॉम्बिनेशन के केस में क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन में बेटा रिएक्टेंट जो थे, रिएक्टेंट 2 भी थे या 2 से ज़्यादा भी थे, 2 और मोर रिएक्टेंट थे। प्रोडक्ट कितना था बेटा उसमें, सिंगल था। लेकिन डिकम्पोजिशन में अब उल्टा कर दो, डिकम्पोजिशन में बेटा रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट कई सारे होंगे, मोर प्रोडक्ट, 2 और मोर प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब डिकम्पोजिशन इसको कहा गया। तो दोज रिएक्शन विद सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट है, कई सारे प्रोडक्ट है, उसी को कहा गया डिकम्पोजिशन, और इसी को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, राइट। अब डिकम्पोजिशन में अगर ध्यान देंगे बेटा तो डिकम्पोजिशन के अब अलग अलग टाइप्स आते हैं। डिकम्पोजिशन में बेटा अब हम बात करें अगर तो टोटल डिकम्पोजिशन के होते हैं 3 टाइप्स। वो 3 टाइप क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला आता है वो है बेटा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है थर्मल, यार थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट से। किससे मतलब होता है, हीट से। तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर कई सारे प्रोडक्ट देगा, बट किसकी प्रेजेंस में देगा, तो बेटा वो प्रेजेंस में देगा आपके हीट के। फॉर एग्जांपल हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेटा ब्रेक डाउन होगा, किसकी फॉर्म में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट है तो डिकम्पोजिशन, बट किसकी प्रेजेंस में बेटा, तो ये जो साइन है ना डेल्टा का, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बेटा स्मॉल हीट, यानी कि हीट की प्रेजेंस में। तो ये हीट की प्रेजेंस में, देखो एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ, हीट या डेल्टा। तो देखो हीट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको नाम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, राइट। उसके अलावा यही कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेटा यूज़ किया जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी याद रखना। उसके बाद इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर देखा जाए सपोज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बेटा कोई पूछेगा कलर भी याद रखना, फेरस सल्फेट का कलर जनरली ग्रीन होता है, राइट। तो जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद क्या देगा, फेरस ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, राइट। तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, फेरस सल्फेट, उसको जब किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 एंड SO3 गैस भी रिलीज करेगा, राइट। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हीट करें तो बेटा लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यार कलर याद रखना है बेटा, लेड नाइट्रेट का कलर पूछता है तो वो कलरलेस होता है, लेड ऑक्साइड का कोई कलर पूछे तो येलो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो ये हमने बात करी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो बेटा इसी में अगर देखा जाए तो डिकम्पोजिशन हमने क्या कहा, 3 टाइप्स के होते हैं, पहला हो गया। दूसरा बात करें अगर तो दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोजिशन तो होगा बट किसकी प्रेजेंस में बेटा,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो सिंपली ये लिखोगे व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर लिया बेटा, वाटर से जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। या फिर मान लो आपने लिया है नमक NaCl, बेटा अगर इस सॉल्ट से, इस नमक से अगर मैं पास कर दूं आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ये ब्रेक डाउन होगा, सोडियम अलग और क्लोरीन इसका अलग, राइट। तो ये भी किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो रिएक्शन है आपका बेटा वो है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, तो बेटा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें फोटो का मतलब होता है बेटा सनलाइट से, सनलाइट यूज़ किया जाता है रिएक्शन के लिए। मैं सिंपली कहूँ लाइट एनर्जी यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए, उसको कहा जाता है फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक या फोटोलिसिस, राइट। फॉर एग्जांपल अब जनरली आप देखते हो कि घरों में यार जो ज्वेलरी आइटम्स होता है, फॉर एग्जांपल आपने सिल्वर की बात कर ली, तो यार जो ज्वेलरी आइटम्स होता है ना, कुछ दिन बाद जो है वो ग्रे कलर का होने लग जाता है, सिल्वर का जो कलर है ग्रेइश हो जाता है, ब्लैकिश कलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सिल्वर जनरली जब बेटा आता है ना तो वो होता है सिल्वर, उसमें मिक्सचर होता है क्लोराइड या फिर उसमें मिक्सचर होता है ब्रोमाइड, या तो सिल्वर क्लोराइड होगा या सिल्वर ब्रोमाइड होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया सिल्वर क्लोराइड, जब ये सिल्वर क्लोराइड आपने पहना है तो सनलाइट की कांटेक्ट में आएगा ना, तो बेटा सनलाइट की कांटेक्ट में आने की वजह से ये सिल्वर क्लोराइड जो है अब दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होगा तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, तो फिर बेटा जो सिल्वर का ओरिजिनल कलर है वो ग्रेइश दिखेगा और ये क्लोरीन हो जाएगा येलोइश ग्रीन। तो यही रीज़न है कि आपका जो सिल्वर है जब एक्सपोज होता है सनलाइट के कांटेक्ट में तो ग्रे कलर का हो जाता है। तो कोई पूछेगा कि सिल्वर टर्न्स ग्रेइश विच रिएक्शन इज टेक प्लेस, तो फोटो केमिकल रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस टेक प्लेस, राइट। उसके अलावा हुआ क्या, तो वहाँ से क्यों हुआ ऐसा, तो क्योंकि बेटा सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन हो जाता है डिकम्पोज, बिखर जाता है, इस वजह से सिल्वर का कलर ग्रे दिखेगा। क्लियर है। सेम उसी तरीके से अगर आगे बात किया जाए, मान लो आपने लिया है अब है सिल्वर ब्रोमाइड, क्या लिया है बेटा आपने, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड अगर अगेन आएगा सनलाइट की कांटेक्ट में तो बेटा सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग हो जाएगा, फिर ये बिखर गया, तो इस वजह से इसका कलर कैसा दिखेगा आपको, फिर से इसका ब्लैकिश या फिर ग्रेइश कलर दिखेगा। सेम इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि बेटा और फोटोलिटिक का यूज कहाँ पे होता है, तो बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना उसमें सिल्वर यानी सिल्वर कह रहा हूँ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ होता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है अबाउट डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ तक फ़िलहाल अभी आप कीजिए, रिवाइज कीजिए ढंग से, रिएक्शन सारे याद कीजिए। फिर अपनी अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, राइट। फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम।